दो लोग देश को बेच रहा है, दो लोग देश को खरीद रहा है। यही पूरे देश में हालत हो गई। ये लोग समाज को लड़ाना चाहते हैं, भेदभाव पैदा कराना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। कर्नाटक चुनाव में बोले थे मोदी जी की हनुमान जी के नाम पर वोट दीजिए, वोट करते समय जय बजरंग बली बोलिए। बताइए प्रधानमंत्री का ही काम है क्या कर रहे हैं ये लोग भाई? रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेड़ बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, जहाज बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। बचा क्या देश? तो हम लोग डराने वाला है, डरने वाला है। तो इसलिए इन लोगों से कोई डरता नहीं। सच को आज किस बात? आज जो जुबान है लालू जी ने देने का काम किया है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। चाहे कई अनेक समाज हो जो आज पिछड़े समाज में है, दलित समाज में है, सबको लालू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, कोशिश की। और हम आपको वादा करते हैं जब लालू जी ने किया तो उनका बेटा भी करके दिखाने का काम किया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लोग दिल्ली में जो लोग काबिज हैं, ये लोग संविधान को मन भी नहीं करता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, गरीब को नहीं देखना चाहता। केवल बताइए, देश केवल चंद अमीर लोगों के लिए ही हो गया है, गरीब को कोई नहीं पूछ रहा है। दो लोग देश को बेच रहा है, दो लोग देश को खरीद रहा है। यही पूरे देश में हालत हो गई है। आज महंगाई पे नहीं चर्चा हो रही, कितना चीज महंगा हो गया। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, किसान के आमदनी पर चर्चा नहीं होती, उनके आमदनी को दुगुना करने पर चर्चा नहीं होती, मजदूर पे चर्चा नहीं होती, भूमिहीन को जमीन देने की चर्चा नहीं होती। ये लोग समाज को लड़ाना चाहते हैं, भेदभाव पैदा कराना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की ये लोग बात करते हैं, अस्पताल और कॉलेज की बात नहीं करते। हम लोग हर एक के हाथ में कलम देना चाहते हैं और वो भाजपा लोग हर एक के हाथ में तलवार दे करके उनका भविष्य बर्बाद कर देते हैं। अमन चैन रहेगा तभी विकास संभव है। अगर आपसी तनाव में लोग रहेगा, गांव गांव टोला टोला लड़ने लगेगा एक दूसरे से, तो सब डर में रहेंगे, सब घृणा में रहेंगे, सबके मन में जहर रहेगा, कोई खुश नहीं रहेगा। जब खुश नहीं रहेगा तब तनाव रहेगा तो काम क्या होगा? इसलिए इन लोगों के चक्कर में नहीं, ये लोग तो चंद वोट के लिए ना, अब वो तो चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करने लगता है। कर्नाटक चुनाव में बोले थे मोदी जी की हनुमान जी के नाम पर वोट दीजिए, वोट करते समय जय बजरंग बली बोलिए। बताइए प्रधानमंत्री का ही काम है क्या? काम के आधार पर ना वोट देगा भाई? हम लोग हिंदू नहीं है क्या? मेरी माँ छठ करती है, हम लोग दिवाली मनाते हैं, लालू जी का होली पूरा देश विदेश जानता है, छुपा है क्या? रमजान में इफ्तार पार्टी अगर हम लोग कर ले तो उस पर हम लोगों को गाली देता है, बोलता है टोपी पहनेंगे। अरे टोपी नहीं पहने, हम उस विचारधारा से आते हैं जहाँ सबको सम्मान देते हैं, सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, सबको आगे ले जाने की बात करते हैं। तो हम तो वो लोग हैं, लेकिन बोलने वाला लोग बोलते रहता है, गरियाते रहता है। अब बताइए, हमको पहले ही बोल दी तो रिजल्ट से पहले कि बजरंग बली नाराज हो गए, रिजल्ट में क्या हुआ आप देखेंगे नहीं देखे? अरे तो बिहार की ना धरती में तो आप मध्य प्रदेश में लोग विधायक खरीद रहा था। जहां हार जाता है भाजपा वाला, बाद में विधायक लोग खरीदने लगता है, तो ईडी सीबीआई भेज देता है। वही कर्नाटक में किया था उससे पहले, वही मध्य प्रदेश में किया, वही महाराष्ट्र में किया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि महाराष्ट्र में जो है इलीगल सरकार है।
झारखंड में भी यही कर रहा था हेमंत सोरेन के साथ। अब बिहार में नीतीश जी के साथ भी कोशिश में था कि भाई इनके पार्टी को तोड़ो, तो हम लोग समाजवादी लोग हैं। ये बिहार की धरती है। भाजपा को जो उधर तोड़ रहे थे यही बाहर कर दिए हम लोग। बिहार हमेशा जयप्रकाश जी के समय से देश को दशा देने का काम किया, और आज हम लोग सब लोगों का प्रयास है कि सभी विपक्षी दलों को, लालू जी का, नीतीश जी का, कि सभी जितना से ज्यादा विपक्षी दल को हम लोग एकजुट कर ले और फिर चुनाव लड़े। दक्षिण भारत में बताओ कहाँ है बीजेपी? केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में बेईमानी से है, महाराष्ट्र में चोरी से है, बिहार में है ये नहीं, झारखंड में है ये नहीं, बंगाल में है ये नहीं, केवल एगो गुजरात में है, एगो यूपी में है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हिमाचल में नहीं है कहाँ बीजेपी? एगो आसाम में उधर है, बाकी सब रीजनल पार्टी है और सब राज्य जो लीड कर रहा है। 4-5 राज्य में ना है। इस बार भाजपा खत्म। बताइए, हम लोग जाके गणना करा रहे थे, कास्ट बेस्ड सर्वे। हालांकि हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिल के आए, बात हम लोगों ने रखा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए पूरे देश में। सबका होता है, एससी का होता है, एसटी का होता है। अब सोचिए ना, अगर बिहार में जाति आधारित हम लोग गणना करा रहे तो कास्ट सेंसस तो नहीं करा सकते थे, क्योंकि केंद्र को ही अधिकार है, तो हम लोग सर्वे करा रहे। मान लीजिए आप लोगों का जो हुआ है होता रहा है, लेकिन अब जब होता बिहार में तो सबकी ना संख्या बढ़ गई होती, तो उसी हिसाब से ना सबको काम मिलता, उसी हिसाब से सरकार योजना बनाती। और साइंटिफिक डाटा तो होना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाला सब गड़बड़ा दिया। लेकिन अभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग लगे पड़े हैं और हम लोग प्रतिबद्ध हैं, इस चीज को हम लोग कड़ा करके रहेंगे। सबको अधिकार है दिलाने का काम करना। बीजेपी थोड़ी ना देखना चाहता है गरीब लोगों को। क्या कर रहे हैं ये लोग भाई? रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेड़ बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, जहाज बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बचा क्या देश? और वही एक दिन लोग को बेचे जा रहे। आरक्षण खत्म हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली प्राइवेटाइज हो रहा है, निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण कहाँ बचेगा? अब जब सरकार में तो आरक्षण का आप लोगों को सब लोगों को अधिकार था, तो बेटा चालाकी से भाजपा वाला सब खत्म कर रहा है। आप लोगों का अधिकार चौकन्ने रहने की जरूरत है। बताइए, 2000 का नोट खत्म कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं 2000 का नोट लाया कौन था? बताइए कौन लाया था 2000 का नोट? हटा कर रहे, जब लाए थे तो बोल रहे थे कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, और जब हटा रहे तो भी कह रहे कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या बात कर भाई, क्या मजाक बना दिया देश का। जीएसटी का मार झेल रहा है। पेट्रोल डीजल का कीमत कितना होगा? ये ना भाजपा वाले लोग पेजवा पहन करके नाचता था, गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई जाता है। उस समय महंगाई डाइन लगती थी जब 75 रुपया पेट्रोल था, डीजल था। अब 100 के पार हो गए तो महंगाई जो है तो भौजाई लग गई। क्या बात करते हैं भाजपा वाले लोग? देश को बर्बाद कर रहे हैं। और हम लोग जब आवाज उठाते हैं किसान के हक पे, अभी महिला पहलवान के साथ क्या हो रहा है बताइए? ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत के आया है लोग, और उसको कोई पूछने नहीं जा रहा। कल ही ट्रेन हादसा हुआ इतना बड़ा, अब तक क्यों? कौन है जवाबदेही? कौन लेगा? कौन लेगा जिम्मेदार? मणिपुर में क्या हुआ? कोई एक शब्द नहीं बोला। तो ये सब काम हो रहा है देश में, लेकिन कुछ नहीं। खाली शूटिंग हो रहा है, पीएम साहब फोटो खिंचा रहे हैं, शूटिंग करते रहते हैं, रील बनाते रहते हैं, और व्हाट्सएप पे केवल झूठा खबर छिपाते हैं। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं इन बेईमानों के खिलाफ, सच्चाई पेश करते हैं, तो ये लोग हम लोगों को डरवाता है। ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, फल्ला से, चिल्ला से,
और एजेंसियों वाला को नहीं पता कि हमारे घर में कितना बार छापा मारा है, उनको भी गिनती नहीं हुआ। मतलब खाली हम ही लोग के छापा, हर महीने छापा, तो हम लोग डराए वाला है, हम लोग डरने वाला है। तो इसलिए इन लोगों से कोई डरता नहीं। सच को आज किस बात, जो खिलाफ बोले चलो मेरे को तो करता है, ये सब नेता जितना विपक्षी है उस पर भी करता है। कोई कलाकार हो, कोई खिलाड़ी हो, अगर उल्टा बोल दे उनके बारे में तो फला तक पहुंच जाएगी, अगले दिन ही रेड पड़ जाता है। तो हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। इस जीत के लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सब लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग सब लोग मजबूत रहिए। बाकी कोई चिंता नहीं। आप लोग एक बात समझिए, हम अपने समाज के लोगों को भी बोलते हैं कि छोटों लोगों को साथ उठाइए, उनकी रक्षा कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, साथ लेकर के चलिए। जो वंचित समाज है, जो अंतिम पैदान का जो समाज है, उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। हम अपने सभी लोगों को बोलते हैं, अब बोलना चाहते हैं। और एक बात समझ जाइए, जो कोई समाज वंचित है, जिसको प्रताड़ना झेलना पड़ता है, हम उसके साथ ही नहीं बल्कि हम उस समाज के, हम अपने आप को मानते हैं कि हम उस समाज से जुड़े हुए हैं, हम उस समाज के, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हमको लड़ना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है। इसी काम में हम सब लोग जो है लगे पड़े। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सब लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि सब लोगों का जो है साथ सहयोग मिला है। तो इसलिए आप सब लोगों से यही कहेंगे कि अमन चैन बना के रखिएगा। जैसे जैसे चुनाव आएगा, ये लोग दंगा फसाद जो है कराना चाहेगा, हिंदू मुसलमान का विवाद कराना चाहेगा, इसलिए चौकन्ने रहने की जरूरत है। और बाकी चीज तो हम तो बोल ही ना देंगे, भाई शुरुआत है, अभी हम भी नए हैं, हम लोग सबको साथ लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हमने कहा था कि सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अभी शिक्षक लोगों का बहाली जो है निकला है लगभग 1,70,000, उससे पहले कई हजार नियुक्ति पत्र हम लोग बांटे हैं। स्वास्थ्य विभाग से भी आने वाला 1,60,000। तो लगभग जो हम लोगों ने कहा है 10 लाख को सरकारी नौकरी का और 10 लाख को रोजगार उपलब्ध कराने का, इसको हम लोग पूरा करा करके भी दम लेंगे। तो कोई हमारा भाई जो है इससे वंचित ना रहे, इस काम में हम सब लोग लगे रहेंगे। तो आप